गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? वाह, वेरी गुड। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ, जम के पढ़ाई करना है, क्योंकि आप लोगों के जो एनुअल एग्ज़ाम के शेड्यूल हैं वो आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे, जैसा मैंने कल बताया था कि आप लोगों की जो एनुअल एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा है, उसका टाइम टेबल आ चुका है और इसको नोट करना है और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट कहाँ से होगा? स्कूल तो बंद है ना? घबराने की बात नहीं है, सारे कोर्स जो हैं ऑनलाइन क्लास पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जैसा स्कूल पे डेली 4 क्लास चलता था, सेम उसी तरह ऑनलाइन क्लास भी 4 क्लास चलते हैं। तो आपके जितने भी कोर्स हैं सब यहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आपको करना सिर्फ ये है कि ऑनलाइन वीडियो को देखना है, समझना है, होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करके अपलोड करना है एकेडमी ऐप पे, और अपना कोर्स कंप्लीट करके हमें अच्छे से पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाना है। ठीक है? जैसा मैंने कल बोला था कि आप लोग अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं या पास नहीं हो पाते, तो आप जो है अगली कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको पुनः दूसरी पहली कक्षा में ही पढ़ना पड़ेगा। जिस कक्षा में आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप इस कक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से दोबारा से इसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि दोबारा से इसी कक्षा में पढ़ाई करना पड़े? नहीं ना? वेरी गुड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑनलाइन वीडियो देखना पड़ेगा और जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको समझना पड़ेगा। उसको समझकर अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और अच्छे से एग्ज़ाम को देना है, और पास होकर हमें फिर से दूसरी अगली कक्षा में प्रवेश करना है। ठीक है? मैंने कल बोला था आप लोगों को एटलीस्ट 75% के एबव आपका ऑनलाइन क्लास का अटेंडेंस होना चाहिए। तो इसमें करना क्या है, जब भी आप ये वीडियो देखने आते हैं डेली बाय डेली, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप लोग अपलोड करते हैं कमेंट में आप अपना नाम लिखिए पहले वहाँ पे, ताकि जो डेली आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है? वहीं से पता चलेगा कि आपने कितना क्लास किया है, क्या आपका 75% के ऊपर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और जब वार्षिक परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो अगले क्लास में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है? तो आपको इस टाइम टेबल को नोट करना और इसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया मतलब काम करने वाले शब्द। काम करने वाले, आप डेली अपने जीवन में प्रत्येक दिन डेली कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, है ना, आते हैं कहीं फिर जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना डेली। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो क्रिया होती है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या क्रिया हो रही है। जैसे बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश हो रही है, तो होना क्या हो जाएगा? इसका क्रिया हो जाएगी। बच्चे भीग रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? भीग रहे हैं, तो भीगना क्या हो जाएगा? इसका क्रिया हो जाएगी। हवा चल रही है, क्या चल रही है? हवा चल रही है, तो चलना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। वेरी गुड। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। लोग जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, तो जाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। मतलब किसी वाक्य में हम अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा रहे हैं तो उससे हमें क्रिया का पता चल जा रहा है। लड़की हंस रही है, लड़की क्या कर रही है? हंस रही है, तो हंसना क्या हो जाएगा? उसकी क्रिया हो जाएगी। मैंने इस सब में एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है, जिससे हमें क्रिया स्पष्ट रूप से पता चल जा रही है। आप सभी लोग ने देखा कि चित्र में कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना? जैसे बारिश का होना, बच्चों का भीगना,
लड़की का हंसना, लोगों का जाना, बच्चों का खेलना, क्या है? ये सब कुछ क्रिया है। क्रिया की परिभाषा क्या होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, सोना आदि। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, सोना आदि। ठीक है, क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसका फल या प्रभाव दूसरे शब्दों पर नहीं पड़ता है। मतलब ऐसी क्रिया है जिसका रिजल्ट दूसरे शब्दों पर नहीं पड़ता है। वाक्य में क्या या किस प्रश्न का प्रश्न किए बिना ही उसका अर्थ पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर हम अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें अगर हम क्या या किस न लगाएं तब भी उस उसका वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे बादल गरजते हैं, इसमें हम क्या या किसी का प्रयोग नहीं किए हैं लेकिन फिर भी क्रिया पूरी है ना। बादल क्या हो रहे हैं? गरजते हैं, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? गरजना। पानी बरसता है, पानी क्या करता है? बरसता है, तो बरसना क्या हो जाएगा? उसकी क्रिया हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऊपर जो भी दोनों उदाहरण लिखे हुए हैं इसमें अन्य शब्द पर प्रभाव नहीं डाल रही है। जो भी क्रियाएं हैं वो दूसरे शब्द पे प्रभाव नहीं डाल रही हैं, केवल कर्ता की गतिविधियों का वर्णन कर रही हैं। मतलब केवल कर्ता के गतिविधियों का ही वर्णन कर रही हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कर्ता क्या है? बादल। बादल क्या कर रहा है? गरज रहा है। ठीक है, बरसात क्या है? क्रिया है, और कर्ता क्या है? पानी। पानी क्या होता है? बरस रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी आपको कर्ता समझा देते हैं। लोग जा रहे हैं, ठीक है, लोग जा रहे हैं, तो जाना क्रिया हो गई और कर्ता लोग। बच्चे खेल रहे हैं, खेलना क्या हो जाएगी? क्रिया, और कर्ता क्या हो जाएगा? बच्चे। ठीक है, कर्ता मतलब करने वाला और क्रिया मतलब जो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, आप हो गए कर्ता, करने वाले हैं, आप ही काट रहे हैं ना। और क्या कर रहे हैं? क्रिया क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? सब्जी ना। तो आप कर्ता हो जाएंगे और जो आप काम कर रहे हैं वो क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे लड़की हंस रही है, इसमें कर्ता हो जाएगी लड़की। लड़की ही तो हंस रही है ना, और क्या कर रही है? हंस रही है, मतलब कि उसका क्रिया जो है हंसना हो जाएगा। चलिए सकर्मक क्रिया बता देते हैं आपको। ऐसी क्रिया जिनका अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता है। ऐसी क्रिया जिनका अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता। ये क्रियाएं क्या या किसको का प्रश्न उठाती हैं जिसका उत्तर कर्म देता है। ऐसी क्रिया जिसमें अगर हम क्या या किसको प्रश्न उठा दें तो उसका उत्तर कर्म दे देता है। ठीक है, आइए आपको उदाहरण यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे डाकिया पत्र बांटता है। ठीक है, तो दूसरा है रोहन आम खाता है। रोहन क्या करता है? आम खाता है। तो इस दोनों वाक्य में देखेंगे, पहले तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? पत्र और आम, है ना। डाकिया क्या करता है? पत्र बांटता है। क्या बांटता है? तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ना
क्या और किसको, ये दोनों प्रश्न अगर उठते हैं तो वहाँ पे हमें सकर्मक क्रिया पता चल जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे डाकिया, क्या आया ना, डाकिया डाकिया क्या बांटता है। जैसे हमने डाकिया से प्रश्न किया, डाकिया क्या बांटता है, तो पत्र, पत्र क्या हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, आप क्या काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाकिया क्या कर रहा है, पत्र बांट रहा है। रोहन क्या खाता है, रोहन आम खाता है। ठीक है, तो इसमें पत्र और आम जो है कर्म हो जाएंगे। ठीक है, और क्रिया मतलब क्रिया हो जाएगी बांटना, और यहाँ पे खाना। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। डाकिया पत्र बांट रहा है, इसमें हमें कर्म और क्रिया पता करना है। ठीक है, और इस शब्द, इस वाक्य में अगर हम क्या लगा दें तो हमें कर्म का पता चल जाएगा। ठीक है, और पहले तो इसमें क्रिया बताइए क्या है। डाकिया पत्र बांटता है, तो बांटना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। रोहन आम खाता है, रोहन आम खाता है, तो खाना हो जाएगी इसकी क्रिया। लेकिन अब कर्म का कैसे पता करेंगे, तो इस वाक्य में जैसे ही हम क्या, क्या जैसे ही हम लगाएंगे हमें कर्म का पता चल जाएगा। जैसे डाकिया क्या बांटता है, डाकिया क्या बांटता है, तो पत्र, तो कर्म क्या है, पत्र। रोहन क्या खाता है, आम, तो कर्म क्या हो जाएगा, आम। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाती हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। ठीक है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। यहाँ पे फिर से कुछ सकर्मक क्रिया को उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे, राकेश क्रिकेट खेलता है, राकेश क्या खेलता है। देखिए यहाँ पे क्रिया, क्रिया और कर्म हमको पता करना है। ठीक है, तो जैसे ही इस वाक्य में हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जैसे ही इस वाक्य में हम क्या लगाएंगे हमें कर्म का पता चल जाएगा, कर्म का पता चल जाएगा। कैसे, देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे राकेश लिखा है ना, राकेश क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में अगर हमें कर्म का पता लगाना है तो हम क्या लगा देंगे, राकेश क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा इसका, क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो जाएगा, कर्म। कैसे पता चला, क्या वाक्य लगाने, क्या शब्द का यूज करने से हमें पता चल गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से ही हमें कर्म का पता चल गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद है, इसमें क्रिया क्या हो जाएगी, खेलना, क्या खेलना है, क्रिकेट कर्म हो जाएगा, और खेलना क्या हो जाएगी, उसकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, राधा नाचती है, राधा नाचती है, बच्चे खेलते हैं, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ अकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग इसको देखिए। सीता रोती है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क आपका है, इसमें आपको क्रिया को
फाइंड करना है, क्रिया को खोजना है। इसमें क्रिया क्या है, ठीक है, क्रिया को फाइंड करना है। इसमें क्या है, कर्म और क्रिया, क्रिया दोनों को आपको खोजकर लिखना है। इसमें दोनों को, कर्म और क्रिया को खोजकर आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। आपका होमवर्क यही है, आपको क्या करना है, कर्म और क्रिया को, इसमें क्रिया सिर्फ पता करना है और इसमें कर्म और क्रिया दोनों पता करना है। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये कुछ शब्द हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। आपको वाक्य वाक्य बनाइए, आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को आज समझ में आ गया क्रिया के बारे में, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दोबारा इसको रिपीट कर दिया जाएगा। वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और अपना होमवर्क सबमिट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू क्लास।